बोधक अव्यय। इसमें देखें कि वे शब्द जो शोक, घृणा, खुशी और भय आदि का बोध कराए, जिन शब्दों से हमें विस्मय, घृणा, क्रोध, भय आदि का बोध हो, वे शब्द क्या कहलाते हैं? विस्मय आदि बोधक शब्द कहलाते हैं। देखें हर्ष बोधक, वाह कितना सुंदर दृश्य है। शोक, हे राम बड़ी दर्दनाक मौत हुई। शोक व्यक्त करते हैं ना अपने। देखो इन सब के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगा रहेगा, ये ध्यान में रखना है। विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगा रहेगा। भय में देखें, बाप रे मेरी तो जान ही निकल गई थी सुनकर, है ना, इतनी बुरी खबर सुनकर मेरी तो जान ही निकल गई थी। घृणा, छी छी कितनी मक्खियां हैं। और बोलते हैं अपने मैं नहीं जाऊंगी वहां। ये किस में आएंगे? घृणा में। विस्मय, अरे सीता गाती भी है, अरे आप आए हैं, तो ये क्या है? विस्मय है। और देखिए चेतावनी बोधक, सावधान सामने खतरनाक मोड़ है। अपने देखते हैं ना लगा हुआ कि हमें चेतावनी देते हैं कि सामने मोड़ है, हमें वो हमारे ऊपर है कि हम अपने गाड़ी की गति को धीमी करें या उतना ही तेज रखें। आशीर्वाद, आशीर्वाद में खुश रहो, चिरंजीवी हो, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? आशीर्वाद के अंतर्गत। संबोधन, अरे बुलाना है किसी को, पुकारना है किसी को बुलाना है तो अरे ओ सुनो। और अगर ईश्वर को पुकारना है तो हे प्रभु, उनसे हम पुकार कर रहे हैं कि हे प्रभु हमें इस जो हमारे प्रतिकूल जो समय चल रहा है उससे हमें शीघ्रता से निजात दिलाएं। तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? विस्मयादि बोधक शब्दों के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए कुछ एक शब्द विस्मयादि बोधक शब्द जो है ना वो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण इनसे भी बनते हैं। कैसे बनते हैं देखें। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण या पूरा का पूरा वाक्यांश ही आ जाता है कभी कभी विस्मयादि बोधक में। तो सबसे पहले देखिए संज्ञा, यहां मैं लिख देती हूं पहले सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और कभी कभी तो पूरा का पूरा क्या आ जाता है? वाक्यांश भी बन जाता है। ठीक है, तो देखें संज्ञा में जैसे संज्ञा आ जाएगी बाप रे, इतनी भीड़। ठीक है, ये क्या है? संज्ञा शब्द है और किसमें प्रयोग हो रहा है? विस्मयादि बोधक में प्रयोग हो रहा है। सर्वनाम में क्या दादाजी आए हैं या क्या वह फेल हो गया, ये किसमें आएंगे? विस्मयादि बोधक में आएंगे। विशेषण में देखें अति सुंदर, विशेषण शब्द आ गया अति सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है, और देखिए क्रिया में गुस्से में बोलेंगे हटो जाने दो मुझे, तो ये किस में आएगा? क्रिया शब्द किस में यूज हो रहा है? विस्मयादि बोधक में यूज हो रहा है। पूरा का पूरा वाक्यांश आ गया मारे गए, माँ को पता चल गया कि हम फिल्म देखने गए थे, अब तो मारे गए। ठीक है, तो ये कुछ एक शब्द किसके अंतर्गत आ जाएंगे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के कुछ शब्द हैं जो किसमें यूज हो जाते हैं? विस्मयादि बोधक में यूज हो जाते हैं। चलिए आगे, आ गया समझ में? अब देखें निपात, हमारा अगला टॉपिक है निपात। इसे
अविकारी शब्द के अंतर्गत या अव्यय के अंतर्गत इसका अव्यय का भेद नहीं माना जाता। कुछ एक विद्वान मानते भी हैं कि 5 भेद हैं इसके, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। लेकिन कुछ एक विद्वान इसे क्या मानते हैं, अव्यय से अलग मानते हैं। तो हमें क्या करना है, इसी के अंतर्गत वैसे मैं करवा रही हूं मैं, लेकिन हमें क्या, अव्यय के कितने भेद होते हैं, अगर देखा जाए तो अव्यय के 4 ही भेद होते हैं। निपात इसको हम अलग से मानेंगे। तो देखें, वे अव्यय शब्द निपात क्या होते हैं, वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द या पद के बाद में लगकर उसके अर्थ में विशेष बल ला देते हैं। ठीक है, कैसे ला देते हैं विशेष बल, देखिए ये शब्द हैं ही, भी, तो, तक, मत। हमारे घर पे या आपके घर पे जैसे बाहर किसी बड़े ने बाइक स्टार्ट करी, ठीक है, घर पे आपके छोटा बच्चा है, आपका भतीजा है, बेटा है, छोटा भाई है, बहन है, वो क्या बोलेगा, मैं भी जाऊंगी या मैं भी चलूंगा। वो सिंपल भी तो बोल सकता है मैं जाऊंगा, लेकिन भी लगाते ही एक विशेष बल आ गया कि मैं भी जाऊंगा। ठीक है, ये होते हैं निपात, ये होते हैं निपात कि ये वाक्य में एक विशेष प्रकार का बल ला देते हैं। ठीक है, तुम तो आजकल फोन ही नहीं करते, अपन सिंपल भी तो बोल सकते हैं तुम फोन नहीं करते। एक इस वाक्य में और एक उस वाक्य में कितना फर्क है कि तुम तो फोन तक ही नहीं करते आजकल, आप तो कमाल करते हो। तो ये सारे शब्द क्या हैं, निपात शब्द हैं। और देखिए, तो और तो ही, तो और तो ही अनुबंधात्मक शब्द हैं। ये क्या है, अनुबंधात्मक शब्द हैं। अर्थात अगर एक उपवाक्य की क्रिया जो है वो समाप्त होगी तभी दूसरा उपवाक्य पूर्ण हो पाएगा, वरना वह पूर्ण नहीं हो पाएगा। उदाहरण देखिए, वह परिश्रम करता तो जरूर उत्तीर्ण होता। वह परिश्रम करता अर्थात उसने परिश्रम नहीं किया और दूसरा काम नहीं हुआ। बारिश होती तो ही फसल अच्छी होती, यानी कि बारिश नहीं हुई, पहला जो उपवाक्य है वह पूर्ण नहीं हुआ तो दूसरा भी पूर्ण नहीं होगा। पहला पूर्ण होने के बाद ही दूसरे उपवाक्य की क्रिया जो है वो संभव हो पाती है। आ गया समझ में, ये होते हैं निपात। जैसे चारों तरफ पानी ही पानी है, उसके साथ ही साथ वह भी निकल गया, तो ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, निपात के अंतर्गत आएंगे। अपने अव्यय यहीं पर समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, नए उत्साह के साथ, नए जोश के साथ। बने रहिए मेरे साथ।